ईरान के बॉर्डर पर अमेरिका की फौज, ईरान को फंसाने का प्लान और इसराइल पर हमले का ऐलान ईरान की तरफ से। ये तीन बड़ी खबरें, तीन अहम खबरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। खासकर ईरानी बॉर्डर तक डोनाल्ड ट्रंप के कॉरिडोर बनाने और अपनी फौज को वहां तैनात करने की खबर को हम बेपर्दा करेंगे, लिहाजा आखिर तक बने रहिएगा। आज़ाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मादिल खान आज़ाद। ये आप ही का चैनल है, फैक्ट के साथ सारी न्यूज़ रखता हूं। आखिर तक इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। हाँ, अपील ये है कि फेसबुक पेज और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है ऑफिशियल आज़ाद बुलेटिन इंडिया नाम से ही, उसे जाकर आप फॉलो करें। खैर, बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईरान को फंसाने का प्लान समझ लीजिए। ईरान में इसराइल और अमेरिका ने जमकर तबाही मचाई। इसराइली हमलों में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। एक मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया और इस सब पर चुप रहने वाली तंजीमें अब बोल रही हैं कि इन जराइम का बदला लेना गलत है। इन जराइम का बदला लेकर ईरान ने ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी कि इंसानों के लिए बनाए कानून को तोड़ा है। ये कैसा दोगलापन है, ये कैसी बेशर्मी है भाई। दोस्तों, 19 जून आपको याद होगा, ईरान ने इसराइल के घनी आबादी वाले गश डैन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इन मिसाइलों से छोड़े गए क्लस्टर बमों ने पूरा इलाका तबाह कर दिया। 20 जून को बीर शेबा और 22 जून को रिशॉन लिजियन, दोनों इसराइली इलाके, इनमें भी इसी तरह के हमले हुए ईरान की तरफ से। एक स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर बम गिरा। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन क्या सिर्फ बच जाना काफ़ी है? ये एमनेस्टी सवाल उठा रही है। इन बमों का असर वहीं ख़त्म नहीं होता। एमनेस्टी ने कहा कि जो छोटे बम फटे नहीं, वो आने वाले सालों तक बच्चों और आम लोगों के लिए ख़तरा बने रहेंगे। ये वो हथियार हैं जो इंसानों पर नहीं, पूरी आबादी पर हमला करते हैं। और अब इल्ज़ाम किस पर है? एमनेस्टी कह रहा है कि ईरान ने इन बमों का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और यही एमनेस्टी इसराइल की तरफ से ईरान पर हुए हमलों पर इतने दिन खामोश रहा। ईरान में भी बच्चों के पार्क में बम गिरा, ईरान में बच्चों के घरों पर बम गिरे, ईरान में बच्चे शहीद हुए, ये खामोश रहे। जब 12 दिन की जंग में इसराइली बमबारी ने ईरान में 1062 लोगों को मार डाला, जिनमें 276 आम शहरी भी थे, तब इनके मुंह में छाले पड़ गए थे। अब आप सोचिए ये कैसा इंसाफ है। जब इसराइल हमला करे तो दुनिया चुप, जब ईरान जवाब दे तो ईरान कानून तोड़ रहा है। क्लस्टर बम गिराना गलत है, ये हलाल वो हराम, लेकिन सिर्फ जब ईरान चलाए तो क्यों? दोनों मुल्क इस हथियार पर बैन वाली इंटरनेशनल ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, ना इसराइल ना ईरान। मगर इंसानियत तो सबकी एक जैसी होती है। क्या ईरान के वो इलाके जो इसराइल ने फूंक डाले, वहां आम आबादी नहीं बसती थी? क्या वहाँ के लिए कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉ नहीं है? सवाल यही है कि क्या दुनिया सिर्फ मजलूम का जवाब देखेगी या मजलूम बनने की वजह भी समझेगी? और कमाल देखिए कि ये इंसानियत के झंडा बरदार तब चुप रहते हैं जब अमेरिका के दिए हैवी बमों से एयर स्ट्राइक करके इसराइली फौज या इसराइली एयरफोर्स गजा में फ़लस्तीनी बच्चों के चीथड़े उड़ा देती है। 59,000 तादाद पहुँच गई। क्या वहाँ कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉ बाकी रहा? इसराइल के कुछ इलाकों पर आंसू बहाने वाले पूरे गजा की तबाही और पूरे गजा के खंडरों को कैसे भूल सकते हैं? और ये तब भी खामोश रहते हैं जब इसराइल पर वाइट फॉस्फोरस बमों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगता है कि वो गजा के लोगों पर, लेबनान के लोगों पर कर रहा है। ये खुला दोगलापन है और हमारी आपकी लड़ाई इसी डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन सवाल वही, क्या ईरान को उसके जवाब देने के लिए भी फंसाने की कोशिश हो रही? इसराइल पर हमले के ऐलान से जुड़ी खबर। ईरान फिर से इसराइल पर हमला करने को तैयार है। ये ऐलान, ये यलगार और साथ ही एक वार्निंग भी खुद ईरानी सदर की तरफ से आई है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अल जज़ीरा अरबिक से बात करते हुए साफ कहा कि उनका मुल्क इसराइल से किसी भी नए टकराव, किसी भी नई जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोई मसला नहीं, माफ़ी मुश्किल। उन्होंने कहा कि हम इसराइली फ़ौजी कार्रवाई का मुकम्मल जवाब देने को तैयार हैं। हमारी फ़ौज एक बार फिर कब्ज़ा किए गए इलाकों यानी कि फ़लस्तीनी इलाकों जहां इसराइल ने इसराइल बना लिया, उसके दिल में वार करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि उन्होंने, पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता,
लेकिन अगर इसराइल ने दोबारा गलती की तो जवाब तगड़ा मिलेगा, देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐलान किया कि सीज़ फायर इस वक्त जो चल रहा है इसराइल और ईरान के दरमियान वो आखिरी नहीं है और हालात किसी भी वक्त फिर से भड़क सकते हैं। जब किसी मुल्क का सरबराह, उसका सदर कहे कि हालात किसी भी वक्त भड़क सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, हम तैयार हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए अंदर खाने इनपुट कुछ और है। या तो ये सीधी वार्निंग है कि भाई गलती मत करना लाला दोबारा, या फिर अंदर खाने कुछ चल रहा है। अब तीसरी अहम खबर आपको हेडलाइंस के सहारे समझाएंगे, लेकिन द जेरूसलम पोस्ट में पहली खबर की हेडलाइन देख लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल सेज ईरान्स यूज ऑफ क्लस्टर बम्स अगेंस्ट इसराइल वायलेटेड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी की है ईरान ने, जो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है इसराइल के इलाकों पर। यह रिपोर्ट कह के छाप रहे हैं। क्या क्या इस्तेमाल किया है, किस किस चीज़ की टेस्टिंग की है तुमने गज़ा लेबनान में, ज़रा बताओ तो कैसे कैसे हथियार किए हैं। अभी कोई कह दे कि वो सब ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ हैं तो यही हेडलाइन खुद से छापेंगे, रिपोर्ट ना कहकर, एंटीसेमेटिक, यहूदी विरोधी, बस वो एंटीसेमेटिक हो जाता है। इनके जुल्म को कोई जुल्म ना कहे। खैर, आइए तीसरी खबर पर। इंडियन मीडिया की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने खोल के भी रखूंगा। TV9 भारतवर्ष हमारे यहाँ एक ग्रुप है, उसका चैनल है। अभी ईरान पर हमला हुआ तो 2 हफ्ते वो TRP में नंबर 1 भी रहा और इन्हें लाखों लोग रोज़ पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा, ट्रंप ब्रिज से ईरान की घेराबंदी की तैयारी, अमेरिका इजराइल की आर्मेनिया के साथ सीक्रेट डील से मचा हंगामा। अमेरिका, इसराइल और आर्मेनिया ने ट्रंप ब्रिज ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर नाम के एक कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग बनाई है, जो अज़रबैजान को उसके नखिचवान एनक्लेव से जोड़ेगा, लेकिन ईरान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। ये कॉरिडोर ईरान की बॉर्डर के पास अमेरिकी मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए एक बेस के रूप में काम करेगा। कॉरिडोर के पास 1000 अमेरिकी फौजी हमेशा तैनात रहेंगे। ईरान के बॉर्डर के पास अमेरिका की फौज पहुंच रही है, अमेरिका अपना अड्डा बनाएगा, 1000 या हज़ारों फौजी वहां हमेशा तैनात रहेंगे। ये खबर पूरी इन्होंने, और ये खबर इतनी छोटी नहीं है। क्या है ट्रंप का ब्रिज कॉरिडोर? ये एक 42 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, आर्मेनिया के स्विनिक और ज़ैनगिर से गुजरेगा। इस रास्ते के जरिए अज़रबैजान अपने मेन इलाकों और अलग थलग पड़े नखिचवान एनक्लेव को जोड़ पाएगा। लेकिन ये मुद्दा कनेक्टिविटी से ज़्यादा सिक्योरिटी और कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। ईरान के लिए ये सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है, सबसे बड़ा खतरा भी। कहा जा रहा है कि इस कॉरिडोर को अमेरिका 99 साल की लीज पर कंट्रोल करेगा। इसका जो निर्माण और संचालन एक अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी PMC करेगी। उसका नाम ही यही बताया है। ये कॉरिडोर ईरान की सरहद के बिल्कुल पास होगा, यानी स्ट्रैटेजिक तौर पर ये बेहद सेंसिटिव जगह पर होगा। ईरान के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हज़ारों फौजी यहाँ तैनात रहेंगे और यहाँ पर कभी भी लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन और लॉन्चिंग पैड भी ये इलाका बन सकता है ईरान के ख़िलाफ़। और ड्रोन हमले, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, साइबर निगरानी और सैटेलाइट डेटा कलेक्शन जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ से ऑपरेट की जा सकती है अमेरिका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़। कुल मिलाकर इस रास्ते के ज़रिए हो सकता है कि आगे को ये कह दें कि ईरान की सरहद में अमेरिका की फ़ौज भी घुस जाएगी। किसी मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए ज़मीनी फ़ौज को उतारना ज़रूरी होता है। क्या ये उसकी प्लानिंग है? ईरान अब चारों ओर से घिर गया है। ये भी कहते हैं कि ट्रंप ब्रिज से अमेरिका की मिलिट्री एक्टिविटी जो है अब ईरान के नॉर्दर्न इलाकों के करीब हो जाएगी। वहीं पहले से ही अमेरिका का अज़रबैजान और तुर्की से जो है वो बहुत अच्छा रिश्ता है। हालिया जंग में अज़रबैजान पर इसराइल को अपना स्पेस देने का भी इल्ज़ाम लगा था। साउथ में इसराइल की नेवल एक्टिविटी है, यानी साउथ ईरान का जो हिस्सा है वहाँ पर इसराइल की नेवी वहाँ पर एक्टिव है। और इसराइल के पानी के जहाज़, जंगी जहाज़ सब वहाँ तैनात हैं। और वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर भी अमेरिका का कुछ असर है। ये सब बताया गया। आर्मेनिया के अमेरिका के हाथ मिलाने का मतलब कहा कि आर्मेनिया पहले रूस के पाले में था, CSTO का मेंबर था, लेकिन अब ये आ गया है अमेरिका के साथ। रूस को इससे झटका मिल गया है। देखिए, ईरान के साथ साथ रूस को सीधी चुनौती। अमेरिका अब कॉकस इलाके में, रीजन में पांव जमा चुका है।
चीन को भी घेरने की तैयारी, मतलब ईरान, रूस, चाइना सीधा सबको गोली मार दी एक साथ। ये रूट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कनेक्टिविटी को भी तोड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन के लिए बैलेंस बिगड़ा है। अमेरिका ने एक बार फिर अकेले मैदान मान लिया है। अगली जंग में कैसे होगा इस्तेमाल, बड़ी बुरी तरीके से होगा। ईरान को पीट के रख देंगे चारों तरफ से। मैंने इस खबर को पढ़ लिया, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ। एक आप सोचते हो ना, मैं आपको 15 खबरें जो दिखाता हूँ ना, कम से कम 30 खबरें रिजेक्ट करता हूँ पूरी पढ़ के। नहीं, उसे देखता हूँ ये सच है या झूठ है। तो इतने घंटे इसलिए लगते हैं एक वीडियो में। अब क्या है भैया, हम चले गए आगे। आर्मेनिया की, हमने कहा आर्मेनिया में पुल बन रहा है तो आर्मेनिया की खबर पढ़नी चाहिए। ईरान ने किसी पर हमला किया है तो उस मुल्क की खबर पढ़ो कि वो क्या कह रहा है, हमला हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आर्मेनिया की खबर, तो आर्मेनिया की खबर पढ़ो जाकर। आर्मेनिया, आर्मेन प्रेस ने आज ही इनके छापने के बाद, ये भैया ने भी जो है बड़ा मेहनत से इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। मनीष झा पत्रकार हैं। 24 जुलाई को सुबह 10:40 पे इन्होंने लिखा। हम चले गए कुछ घंटे बाद, जो है वहाँ 4:55 आज 23 जुलाई के एक दिन पहले ही वहाँ बच रहे थे। इन्होंने 24 जुलाई को आर्टिकल लिखा है और 23 जुलाई को आर्मेनिया की प्रेस, आर्मेनिया की मीडिया इसे डिनाई और झूठा बता चुकी है, डिनाई कर चुकी थी। आर्मेनिया की गवर्नमेंट ने ही इनकार कर दिया ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर कि कोई कॉन्फिडेंशियल ट्रांसपोर्ट लिंक एग्रीमेंट अमेरिका अजरबैजान के बीच हुआ है। कहा है कि हमारे बीच, आर्मेनिया, अजरबैजान और यूएस के बीच सो कॉल्ड ट्रम्प ब्रिज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी कोई चीज नहीं है आर्मेनियन टेरिटरी। इस अफवाह को रद्द कर देने के बाद भी हमारे मीडिया में इतनी लंबी खबर छप जाती है। मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, मैंने आपको बताया तो आपका भी टाइम वेस्ट हुआ। सिर्फ बेदार इसलिए किया है कि ये खबरें या इससे जुड़ी हुई और कोई खबर किसी और जगह वीडियो में देखें तो मान लीजिए कोई अमेरिकी फौज ईरान के अड्डों पड्डों पर नहीं जा रही है। आर्मेनिया खुद इनकार कर रहा है। आर्मेनिया ईरान के पड़ोस में है, वहाँ बहुत लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, कोई उठाने की कोशिश नहीं करता। आर्मेनिया भी नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।